नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ गांव में। यहां रहती हैं बहन केला जी और उनका परिवार। केला जी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। कुछ कारणों से केला जी का बेटा अब उनके साथ नहीं रहता। वर्तमान समय में घर में उनकी बहू और 3 छोटे बच्चे ही रह रहे हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं होने के कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक तंगी और कठिन हालातों का सामना कर रहा था। दिन प्रतिदिन का गुजारा करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान बनकर उनके घर तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत, उम्मीद और खुशियां ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे बहादुरगढ़ शहर लाइन पार्क क्षेत्र में। ये जिला झज्जर हरियाणा का क्षेत्र है। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसी के संबंध में यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं और आपको बारीकी से दिखाएंगे कि आगे चल के कि संत रामपाल महाराज जी क्या क्या सामान एक ज़रूरतमंद परिवार को देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखना कि संत रामपाल महाराज जी किस प्रकार एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। तो आप देख रहे हो कि संत रामपाल महाराज जी सामान लेकर अनुयायी उनके आगे आगे चल रहे हैं और आगे आगे चल को आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी क्या क्या सामान ज़रूरतमंद परिवार के पास भेजते हैं। अब हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं, ज़रूरतमंद परिवार के पास, जहां ये सामग्री देनी है। तो आपको आगे चलकर बारीकी से दिखाएंगे कि क्या क्या सामान ये इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। तो दर्शकों, हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं। यहाँ ये बहन जी खड़ी है, इससे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि सारी बातें इनसे पूछेंगे भी क्या क्या समस्या है इस परिवार के अंदर, कितना परिवार है, कितने बच्चे हैं, कैसे अपना ये टाइम पास कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम बहन जी आपका? केला जी। केला बहन जी, आपके पास कितना परिवार है? 2 पोते हैं, 1 पोती है, बहू है, मैं हूँ। तो आप यहाँ, ये आपका अपना मकान है, किराए पर रहते हो? किराए पर जी, बिल्कुल छोटा मकान है। हमारे लिए कोई साधन नहीं है, ना किसी का सहारा है, परमात्मा का सहारा लिया है। तो यानी कि आपके पास ये 3 बच्चे हैं, ये आपकी बेटे की बहू है, आप हो, आपके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो आप इस किराए के कमरे में रह के ही अपना गुजारा कर रहे हो। ये एक ही कमरा है। तो ये राहत सामग्री आपके पास संत रामपाल महाराज जी ने कितनी बार भेज चुके हैं? 3री बार आई है जी। तो ये जब से संत रामपाल महाराज जी ने सामग्री, खाने की, खाद्य, कपड़े वपड़े ये
चारपाई वगैरह जब से दी है तो कुछ व्यवस्था में सुधार है आपका? सारा सुधार है जी, हम बिल्कुल सही छक्का खाते हैं, सिक्का उठते हैं। तो अब किसी प्रकार की आपकी टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं दी, हमने परमात्मा ने हमारा पूरा सारा मिल गया जी, हमने कोई टेंशन नहीं। तो दर्शकों, आप जैसे सुन रहे थे बहन की बात केला देवी की, कि जब से संत रामपाल महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम बिल्कुल नींद अच्छी लेते हैं, खाना बढ़िया खाते हैं और आराम से रह रहे हैं। तो ये कि किराए के कमरे में ही रह रहे हैं पूरा परिवार, ये रहने वाले कहीं और के हैं, यहाँ किराए पर रहते हैं। तो इनके परिवार की कोई छोटी मोटी समस्या है, उस कारण से यहाँ रह रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हो यहाँ संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार ये खाद्य सामग्री इस परिवार को दी गई है। यहाँ उनके अनुयायी खड़े हैं, एक बार उनसे हम बातचीत करेंगे भी क्या क्या सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हो। नमस्कार जी। सत साहब जी। एक बार आप अपने दर्शकों को दिखाओगे कि भाई क्या क्या जरूरत का सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हो? हाँ जी, दिखाएंगे जी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास तीसरी बार ये रसोई का सामान खाद्य सामग्री पहुँचाई है, भेजी गई है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों के द्वारा इस मुहिम को परिवार के पास पहुँचाते हैं। परिवार की मुखिया है केला माई से भी आप मिल लिए। परिवार में 5 सदस्य हैं। केला माई का बेटा है, वो किसी कारण से जेल में चला गया, और ये 3 बच्चे, 2 ये सासू बहू घर में हैं, और ये माई बूढ़ी है, इससे कोई काम अब हो नहीं रहा, और इसकी ये लड़के की बहू है या कुछ थोड़ा बहुत काम करती है, जिससे घर का काम चल नहीं रहा। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही वक्त के ऊपर और जरूरत अनुसार ऐसा ही परिवार के पास ये सामान भेजा है, उसकी हम आपको जानकारी कराएंगे। आज केला माई के पास ये तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भेजी है। आपको अभी एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। देखिए, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 बोतल सरसों की तेल है, 2 डिब्बे सूखे दूध के अमूल के हैं। ये देखो आप, 2 डिब्बे अमूल का दूध है सूखा। ये अचार का पैकेट है, 2 पैकेट अचार के हैं। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये जीरा है, हल्दी है, ये कपड़े धोने का सर्फ है। और कमाल की बात, अब की बार संत रामपाल जी महाराज ने बेसन भी 1 केजी बेसन भेजा है। कढ़ी बनाओ, रोटी में डालो। ये टाटा की चाय पत्ती है, ये हरी मूंग की दाल है। आप देखो के साफ सुथरी, आप इसकी चमक देखो दाल की। ये चने हैं, देसी चने हैं। ये मूंग की पीली दाल है, ये देखो। ये चने की दाल है, आप दोनों तरफ से देख सकते हो। टाटा का ये नमक है, 1 किलो टाटा नमक, बढ़िया नमक। 4 बट्टी नहाने का साबुन है, गोदरेज नंबर 1 साबुन। ये कपड़े धोने का साबुन है, ये सर्फ है कपड़े धोने का। 5 किलो प्याज है, बढ़िया क्वालिटी के प्याज आप देख सकते हो। आलू, 5 किलो आलू। संत रामपाल जी महाराज ने कमाल कर दिया, बेसन से अलग से 5-5 किलो आलू प्याज। तीसरी बार जरूरतमंद परिवार के पास। हमने आज तक ऐसा काम नहीं देखा, नहीं सुना, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला दी, एकदम से बढ़िया और समाज को चाहने वाली और जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं। दर्शकों, ये देखो, संत रामपाल महाराज के अनुयायी ने बड़ी बारीकी से ये सारा सामान आपको दिखाया है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए सारी सामग्री दी जाती है। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य ही यही है। यह एक होल्डिंग लगा हुआ है, छोटी जगह है, इसलिए यहाँ रोटी, कपड़ा और शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में संत रामपाल महाराज जी ने मकान बनवाने के संबंध में ये होल्डिंग लगवाया हुआ है। तो ज़रूरतमंद परिवारों की संत रामपाल महाराज जी हर प्रकार से मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कोई भी संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य, कोई भी परिवार बगैर खाना खाए ना सोए, कोई भी बच्चा बगैर खाना खाए ना रहे, वो शिक्षा के बगैर ना रहें, किसी मकान के भरोसे में ना रहें। यानी कि हर परिवार को संत रामपाल महाराज जी ने छत देने की कोशिश की है, शिक्षा देने की कोशिश की है और भोजन देने की कोशिश की है। तो संत रामपाल महाराज जी ने ये समझो कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत कर दी है। तो इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे परिवारों की मदद करते हैं। तो हम एक बार यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि जब भी इस परिवार को ये सामग्री की या सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये कैसे मंगाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था कर रखी है, एक बार बताओगे अपने दर्शकों को?
आज ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार परिवार के पास कापी लगा दी गई है और कापी पर आश्रम के फ़ोन नंबर है, कार्ड चिपकाया हुआ है और जितनी बार भी इनको ये खाद्य सामग्री दी जा रही है उसकी भी डिटेल बना रखी है। हम इस बहन से कहेंगे एक बार कापी हमारे को दिखाओ। आप ये देख सकते हो, ये आश्रम का कार्ड है, ये कार्ड इसके ऊपर चिपकाया हुआ है गत्ते के ऊपर और ये आगे इसमें आप देख सकते हो जिस तारीख को भी ये सामग्री दी जा रही है वो तारीख लिखी जा रही है। आज ये तीसरी बार इस परिवार के पास ये खाद्य सामग्री दी गई है। दूसरी बार हम ये खाद्य सामग्री लेके आए तो उन्होंने डिमांड करी हमारे पास चारपाई नहीं है। ये चारपाई भी पिछली बार दे के गए थे, ये आपके सामने है। और बच्चों के स्कूल के बैग और ड्रेस भी और किला माई के 2 सूट ये भी सतगुरुदेव जी के आदेश से दिलाए गए थे। और ये कापी है, कापी पर झज्जर के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आश्रम का कार्ड बाहर चिपकाया हुआ है। जैसे ही ये माई फ़ोन करेगी तुरंत हम गुरु जी के आदेश अनुसार और ये सामान लेके इसके पास माई के पास पहुंच जाओगे। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही कमाल का काम कर दिया, उसका आप प्रत्यक्ष आप प्रमाणित ये देख सकते हो सेवा। आपने एक एक चीज़ को बारीकी से चेक कर लिया, सारी चीज़ प्रमाणित है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी प्रमाणित है। हर एक पॉइंट को जैसे पहली दूसरी तीसरी कक्षा में टीचर पढ़ाता है ना, अभी ऐसे आंगुली ला के समझाते हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है। वो टेलीविज़न के ऊपर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक उनके विचार उनका सत्संग चलता है और पॉइंट एक एक को समझाते हैं। भाई हमने कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हैं किसकी हमने धोख लगानी चाहिए, किसकी हमने पूजा करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बारीकी से दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा अपने ज्ञान में बताते हैं, भाई जो मेरा भगत बन गया, जिसने मेरे से नाम उपदेश ले लिया, उसके सारे दुख खत्म, उसकी सारी बीमारी खत्म। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बताया, जैसे 1000 के नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है, मैं धारक को 1000 रुपये देने का अदा वचन करता हूँ, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई दास के ऊपर लिखा नहीं हुआ है, लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने भगत को सारे सुख और लास्ट में मोक्ष प्रदान देने का वादा वचन करता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज के सत्य वचन है। आप टीवी पर इसको देख सकते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 देखें। संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान है, आप अपने तसली से उसको पेटा भर सकते हैं। सत साहिब जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने हर चीज़ को हर बारीकी से दिखाया है और संत रामपाल महाराज जी को ज्ञान के भी समझाने की कोशिश की है कि संत रामपाल महाराज जी आज समाज के अंदर क्या काम कर रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी के देश और विदेश के अंदर बहुत सारे आश्रम हैं। इन सभी आश्रमों में वहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता। एक ही थाली में बैठकर, एक ही पंगत में बैठकर सभी समाज के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। वहाँ कोई VIP कल्चर वगैरह इनके आश्रमों में नहीं है। जब भी इनके समागम होते हैं वहाँ आँखों का, दांतों का निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, ब्लड कैंप लगाया जाता है, वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है और भी सामाजिक बहुत सारे काम किए जाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में संत रामपाल महाराज जी समय समय पर करवा रहते हैं। आसपास के गाँव में संत रामपाल महाराज जी द्वारा कॉलेजों में बच्चों को, लड़कियों को जाने के लिए बसें चला रखी हैं और किसी भी कोई आसपास के क्षेत्र में कोई किसी को तकलीफ होती है, बीमार होता है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी द्वारा अपने आश्रमों से की हुई है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी समय समय पर बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। तो दर्शकों देखो, ये छोटा सा मकान है, इसमें और भी परिवार रह रहे हैं। एक यह बहन और खड़ी है हमारी यहाँ, एक बार हम इससे बातचीत करेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जी जो ये सामान वगैरह ज़रूरतमंद परिवार को देते हैं, या क्या कार्य पुण्य का कार्य है, ये अच्छा काम है, इसके बारे में ये बहन जी बताएंगे। बहन जी, आपका क्या नाम है? मिथिलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के। देखो, ये बहन जी मिथिलेश नाम है और झांसी के रहने वाले हैं। ये यहाँ किराए पर रहते हैं
और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये संतराम पाल महाराज जी ने मुहिम चलाई है इसके बारे में कुछ बताओगे आप। बढ़िया काम है, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा है। यानी कि जो संतराम पाल महाराज जी काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने पहले कभी ऐसा कार्य नहीं देखा। नहीं देखा। तो बहन जी आपका क्या नाम है। संध्या सन्या जी आप कहाँ के रहने वाले हो। झांसी के। आप भी झांसी के रहने वाले हो। तो ये संतराम पाल महाराज जी जो काम कर रहे हैं ये क्या ठीक काम है क्या। ठीक है, बहुत अच्छा काम है, हमने तो कभी भी नहीं देखा है। संतराम पाल जी का अच्छा काम है, हमने कभी भी नहीं देखा है। सबकी गरीबन की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और अपना उनको छोटा सा रूम है, उनकी भी व्यवस्था बढ़िया रख रहे हैं, खाना पीने का व्यवस्था है, अच्छा है। तो दर्शकों ये एक बहन ने और बताया कि देखो एक छोटा सा रूम है और खाने पीने की व्यवस्था संतराम पाल महाराज जी की बहुत अच्छी की हुई है। तो इसी प्रकार संतराम पाल महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, एक बहुत अच्छी मुहिम है, सभी दर्शकों ने बताया है। तो इसी प्रकार हम एसए न्यूज़ टीम की तरफ से किसी और परिवार को तलाश करेंगे। और आप दर्शकों सभी का धन्यवाद, नमस्कार। एसए न्यूज़ टीम हरियाणा की तरफ से नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ लाइन पार एरिया, शहर बहादुरगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, स्टेट हरियाणा। यहाँ पूर्ण ब्रह्म कवि साहिब जी के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। एक ज़रूरतमंद परिवारों की संत रामपाल महाराज जी मदद करते हैं। ये एक होल्डिंग लगा हुआ है, इस पर संत रामपाल महाराज जी का एक स्वरूप लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं। आपको अंदर चलकर बाद में दिखाएंगे कि ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल महाराज जी द्वारा भेजी जाती है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं जहां उस ज़रूरतमंद परिवार की संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या जरूरत का सामान इस परिवार को आप दे रहे हो। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका। मेरा नाम जगबीर दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। जगबीर जी एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे क्या क्या सामान है इस परिवार के लिए आप लेकर आए हो। हाँ जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास रसोई की खाद्य सामग्री, रसोई का जो सामान है वो चौथी बार भेजा गया है, उसमें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो 25 kg आटा है, चावल है 5 किलो, चीनी है 4 किलो, 2 डिब्बे शुद्ध दूध, अमूल का दूध 2 डिब्बे सूखा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, टाटा चाय पत्ती, आलू 5 किलो, प्याज 5 किलो, 2 पैकेट अचार के, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, 2 बोतल सरसों तेल, हरी मूंग की दाल, चने, पीली मूंग की दाल, चने की दाल, टाटा नमक 1 पैकेट और बेसन का 1 पैकेट। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास चौथी बार खाद्य सामग्री भेजी गई है। सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार हम ये सामान लेके आए हैं। तो जगबीर जी अपने हम ये जानना चाहते हैं क्या ये भविष्य में इसी प्रकार मदद करते रहोगे इस परिवार की। देखियो जी, ये माई है, ये अभी ये इस उम्र में कमा नहीं सकती, और इसका बेटा है वो जेल में है, बच्चे पोता पोती वो छोटे हैं, एक इसकी बहू है वह जो है थोड़ा बहुत के काम कर रहा है, झाड़ू पोछे का, जिससे घर का काम नहीं चल रहा है। तो जब तक ये परिवार मदद मांगता रहेगा, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जब तक इस मुहिम को चलाते रहे, इसके पास ये सामान मिलता रहेगा इसको। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत सारी जानकारी इस परिवार के संबंध में दी कि एक माई है, ये आपको दिखाएंगे, ये घर की मुखिया है, इनकी काफ़ी उम्र है, ये 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहन है, ये भी बाहर कहीं छोटा मोटा काम धंधा करके अपना पेट गुजारा बच्चों का कर रही है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये इस परिवार की मदद की जाती है। और एक बार इस माई से बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। ये जो संत रामपाल महाराज जी आपकी जो मदद कर रहे हैं, इससे आप खुश हो। खुश, हाँ जी, बहुत खुश। हम तो ऐसा काम हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे छिप कर सोते हैं, अब बहुत मस्त रहते हैं। तो कितनी बार आपकी मदद कर चुके हैं ये। 4 बार आ लिया जी हमारे घर पर भंडारा। तो लगातार 4 बार आपकी मदद कर चुके हैं। कोई फ़ोन वगैरह करते हो या स्वयं आ जाते हैं अपने आप ये। जी फ़ोन कर दे तुरंत आ जाते हैं, तुरंत हमारे पास, हमारी सेवा में खड़े रहते हैं हमारे पास।
तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है आपके पास? नहीं, हमको कोई समस्या नहीं, एक दिन हमारा मकान भी नहीं हमारे पास, देखो जी समस्या बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मदद करो परमात्मा, हम तो आपके सारे खड़े हैं। तो दर्शकों, ये बहन जी कह रही है कि भाई संत रामपाल महाराज जी द्वारा हमारी जो मदद की जा रही है वो बहुत अच्छी है, हम सुख की नींद सोते हैं और भरपूर पेट खाना खा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कर रखा है। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जाती है। तो एक यहाँ घर की ये बहन जी और खड़ी हैं, इनसे ही बात करते हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुषमा जी। सुषमा बहन जी, ये आपके पास कितनी बार राशन दे चुके हैं संत रामपाल महाराज के अनुयायी? 4 बार लिया जी भगत जी। तो किसी प्रकार का पैसा वगैरह लेते हैं क्या? नहीं भगत जी, कोई पैसा नहीं लेते, मदद कर रहे हैं परमात्मा, कोई पैसा पूसा कुछ नहीं लेते हैं। तो आप खुश हो? हाँ जी भगत जी, खुश हम। तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत दया मालिक ने बहुत कर दी, बहुत दुखी थे भगत जी हम जातो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये 4 बार सामग्री दी जा चुकी है। इन्होंने यहाँ एक कापी भी लगा रखी है। इस कापी में ये एंट्री भी करते हैं हर बार कि भाई ये आज की एंट्री है 21/9/25 की, कि ये राशन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये निःशुल्क एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाती है। तो आप सभी का एसए न्यूज़ टीम की तरफ से देखने का सभी का धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, फिर किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास आप पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार मदद की जाती है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब